जो यूनाइटेड टानी आर्मी जो गठन की है, Not only them, but we encourage people to surrender with arms and ammunition, and that's the basic philosophy of relief and rehabilitation program of. का मदद मिल रहा है, मैं खुश हूँ और मेरा ये सारा भी ये तरफ से प्रेशर तो नहीं है, तो हम लोग खुद अपना से सिविल लाइफ जो पहले नॉर्मल लाइफ जी रहा था। युवाओं के लिए इतना सरकार की इतना स्कीम है, इतना योजनाएं हैं जो युवाओं को आबलिप करने के लिए, इतने भी जो सोशल एलिमेंट जो एक्टिविटीज बे मतलब का जो काम कर रहे हैं, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, पूरे देश में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वापस आइए, मेन स्ट्रीम में आइए। दोनों भाई, एक मिस्टर तोक ताकिन और एक है टिचिंगरा, आप दोनों ने अच्छा सोचा है और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा ज़िंदगी बसाने के लिए जो सरेंडर किए हैं। और जो आर्म्स एंड एम्युनिशन and the officers present. As a mark of respect, we just like to offer khada to our respected Home Minister. May I request DGP Service, our ADG to offer khada to the advisor to the. Very good, warm good morning to all of you. And this insurgency and decided to join the mainstream, welcome back to the mainstream. I also take this opportunity to welcome our Honorable Home Minister and advisor. Honorable Home Minister, Shri Vamanathan Ji, Honorable Advisor Home, Shri Munchamiti Ji, officers, ladies and gentlemen. It's an honor to stand before you to continue working with sincerity and dedication. The Arunachal Pradesh Police has been consistently working with dedication to control crime and maintain law and order across the state. Through proactive policing, patrolling, community policing initiatives, swift response to incidents, welfare of every citizen of Arunachal Pradesh. I assure you, sir, that the Arunachal Pradesh Police will continue to work tirelessly to create नेक्स्ट है तोक ताकिन भी ईटानगर के निवासी हैं। वो भी 2023 दिसंबर को ज्वाइन किया था। उधर उसका रैंक था SS मेजर और आज ज्वाइन किया है विथ 1.32 पिस्टल एंड ग्रेनेड, और जो आर्म्स एंड एम्युनिशन को हमने सीज कर लिया है। तो ये है तौर पर उधर काम कर रहे थे। एंड अभी आज कुछ दिन पहले हमने संपर्क किया और अरुणाचल प्रदेश पुलिस की और यहाँ के अरुणाचल गवर्नमेंट की ये बहुत ही एक ऐतिहासिक, एक रिमार्केबल दिन है। ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट और हमारा प्रदेश के लिए बहुत ही एक अच्छा कार्य है। हमारा खास करके लार्नेट DGP साहब के नेतृत्व में जितने भी हमारा जो पुलिस ऑफिसर्स है, आप सभी को सरकार की ओर से, हमारा जनता की ओर से और हम दोनों, हमारा सलाहकार और हम दोनों की ओर से भी मैं आप सबको, आपने जो टायरलेस काम किए है और जिस प्रकार से जो हमारा मिसगाइडेड यूथ को जो आज हम सब के बीच में जो सरेंडर करने के लिए लाए हैं, मैं बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ।
आप सब जानते हैं कि हम अपने जो टीम अरुणाचल की सरकार जब से अपने माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने की नेतृत्व में हमारे प्रदेश में और खास करके देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में चाहते कि देश और प्रदेश में हमारा शांति बने रहे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जहाँ शांति है वहाँ उन्नति है, जहाँ शांति नहीं है वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। और खास करके अरुणाचल प्रदेश में हमेशा युवाओं के ऊपर, और मैं हमेशा कहता हूं कि वी आर वेरी लकी द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वी हैव द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री, जो 24/7 और युवाओं को पल्स को वो जानते हैं। प्रदेश के भविष्य को, अरुणाचल प्रदेश के भविष्य किस प्रकार से होना चाहिए वो जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए युवाओं को कोई भी रास्ते पे भटकते हुए वो काफ़ी चिंतित है। और आज के दिन एक साल पहले की बात है, जो यूनाइटेड टानी आर्मी जिन्होंने जो एंथोनी डोके के नाम पे जो गठन किया, और हमारे यहाँ के ही ईटानगर के हमारा युवा जिसने जो मिस गाइड करके उनके केदार के लिए वो बर्मा में लेकर गए हैं, तो आज वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए कोऑर्डिनेट करके उसको ला कर आज हम सबके सामने अपने मेन स्ट्रीम में आने के लिए उन्होंने सरेंडर की। ये जिन्होंने जो मिसगाइड कर रहे हैं जो युवाओं को, जिस प्रकार से उसको मैं जो यूनाइटेड टानी आर्मी जो गठन की है, पिछले बार हमारा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आईजी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये हम सब कोई यहाँ से टानी लैंड से किसी का कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। हम सब जितने भी अरुणाचल प्रदेश में हम टानी के 5 लोग हैं, 6 लोग असम को मिसिंग को मिला के हम उनसे कोई हमारा टानी लैंड से कोई टानी लोगों से कोई लेना देना कोई रिकॉग्नाइज नहीं है। जो हमारा डिपार्टमेंट से भी पिछले साल उसको क्लैरिफाइड किया गया है। उसी नाम पर हमारा यहाँ का युवाओं को मिसगाइड करके जो क्रॉस बॉर्डर में म्यांमार की तरफ ले जाकर वहाँ टर्निंग करवा रहा है, वहाँ जिस प्रकार से जहाँ तक हमारा जानकारी में वहाँ ले जाकर अपना वहाँ का जो प्रो डेमोक्रेटिक फॉर्म उनके साथ में वहाँ में लड़वाया जा रहा है पीडीएफ के साथ। तो जो मिसगाइड करके यहाँ से कुछ लोग गए हैं, अभी भी हमारे सोर्स का हिसाब से वहाँ कुछ हमारे यहाँ बहनें भी कुछ लोग हैं, और अरुणाचल प्रदेश से कुछ युवा वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। मैं आप सब चैनल के माध्यम से मैं सभी जिन्होंने भी जो बाहर में है, जो जिस प्रकार से जो केदार बन के जो गए हैं, जो काम कर रहे हैं, आप सब वापस आ जाइए। आज के तारीख में डिजिटल दुनिया में आप अपनी ज़िंदगी को इस प्रकार से वह जाकर वो बर्बाद कर रहा है। आज के टेक्नोलॉजी ज़माना में, डिजिटल दुनिया में क्या करने के लिए आप जंगल में बैठ के वहाँ में इतना तकलीफ करने का क्या जरूरी है? युवाओं के लिए इतना सरकार की इतना स्कीम है, इतना योजनाएं हैं जो युवाओं को आबलिप करने के लिए, खास करके अरुणाचल प्रदेश में अपना। और इस बार तो आप सब जानते हैं कि ओनोडी के तहत जो अरुणाचल प्रदेश से लॉन्चिंग किया भारत सरकार ने, युवा उस स्कीम के तहत और प्रदेश में भी अपने सरकार की इतने स्कीम है जो युवाओं को आगे बढ़ाने में, सस्टेनेबल एंड रोजगार देने में, जैसे कि मुख्यमंत्री पर्यटन योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, ऐसा कई योजनाएं जो युवाओं इस पे उसको बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं।
आप वहाँ क्रॉस बॉर्डर में बैठ के अपना ज़िंदगी को इस प्रकार का किसी का मिसगाइड में नहीं जाना। मैं आप जितने भी प्रदेश के युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अगर जो भी कहीं भी फंसे हुए हैं, आप वापस आ जाइए, अपने ज़िंदगी को अच्छा ज़िंदगी बसाइए। और सरकार की तरफ से हम लोगों ने जनवरी 2025 को इसी साल बिस्मार्क नगर में हम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की हम लोगों ने बनाई है, जिसमें अभी तो इनमेट हमारा 30 के करीब 33 लोग अभी भी वहाँ में बसे हुए हैं, जिसमें से वोकेशनल जो स्किल ट्रेनिंग वगैरह भी वहाँ में दिया जा रहा है। और प्रत्येक मंथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MHA का गाइडलाइंस के अनुसार पर हम 6,000 रुपया मंथली उसको देते हैं। और अपने सरकार की ओर से फाइल चल रही है कि हम अनदर टॉपअप और 4,000 के करीब हम स्टेट गवर्नमेंट से और 4,000 जोड़ के उसको 10,000 के मंथली हम लोग सैलरी दिया जा रहा है। बिस्मार्क नगर में हमारा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वहाँ बनाया हुआ है। अब बाहर में कोई भी है वहाँ आ जाइए। और 3 साल के बाद आप 3 साल बैठने के बाद वहाँ बसने के बाद में सरकार की तरफ से और अनदर 4 lakhs उसको दिया जाने का वो प्रावधान है। इसलिए जो बाहर में है आप लोग आ जाइए। हमारे या अपना पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने का पूरा हमारा या समाधान है हमारा, उस पर आप कोऑर्डिनेट करके आ जाइए। और ये दोनों ने, एक तो हमारा दोनों भाई, एक मिस्टर टोक ताकिन और एक है टिचिंगरा, आप दोनों ने अच्छा सोचा है और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा ज़िंदगी बसाने के लिए जो सरेंडर किए हैं। और आप दोनों को इस प्रकार का सोच, दोनों का सोच जैसा जो बाहर में अभी बसे हुए आप सब आई है। और गवर्नमेंट की तरफ से पूरा प्रावधान जो रहने का, सैलरी देने का, और साथ साथ में सरकार ने ये निर्णय ले रहा है कि यूजी का जो कोई भी अंडरग्राउंड का जो बिस्मार्क नगर से जो अपना इनमेट्स है जो सरेंडर करेंगे, उसके लिए 2 बच्चों को उसको हायर स्टडी के लिए कोई भी कॉलेज में हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, उसको सरकार का तरफ से पढ़ाने का खर्च उठाने का हम लोगों ने निर्णय ले रहा है। तो इसके लिए हम सब मिलकर, खास करके हमारा डीजी साहब, आपके पूरी टीम को मैं कंग्रेचुलेट, सरकार की ओर से धन्यवाद और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और हमारे जितने भी आईजी साहब, जितने सीनियर ऑफिसर्स यहाँ उपस्थित हैं, इसी प्रकार मिलकर हम सब जितने भी जो सोशल एलिमेंट, जो एक्टिविटीज़ बेमतलब का जो काम कर रहे हैं, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, पूरे देश में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी युवाओं को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वापस आइए, मेन स्ट्रीम में आइए। इसी प्रकार हमारा प्रदेश का जो आज जो एक अच्छा एग्जाम्पल जो हमारा दोनों ने किया है, इसी प्रकार आप आइए, कहीं भी, कोई भी देश में, कहीं भी स्टेट में आप कर सकते हैं। आप सबको वेलकम करते हैं। तो ये इसी 2-4 आप सबको प्रेस को हम दोनों की ओर से बताना था, इसलिए आज हम दोनों सलाह कर हम दोनों इस सरेंडर सेरेमनी में आए हैं। और हमें पता चला कि दोनों के पास 9mm पिस्तौल एंड ग्रेनेड बम भी वो पूरा हमारा पुलिस के कस्टडी में दे चुके हैं, वो ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं। और सरकार की तरफ से जो हमें अभी जो आप लोगों को बताया, उसके लिए वो दोनों को भी इनमेट्स बिस्मार्क नगर में हम लोग वहाँ में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन केंद्र में हम लोग लेकर जाएंगे। जो प्रावधान है उसको जरूर हम लोग मुहैया कराया जाएंगे। थैंक यू। आज 2 लोग सरेंडर किया है।
they wanted to live a normal life. एंड इनको थोड़ा इंटरव्यू करने के दौरान ये पता चला कि उस तरफ बहुत लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट आउट देयर एंड whoever have taken them to other side of the border, these our boys from this area are being used. For that matter, any person from Arunachal, be it be mainland here, hinterland and TCL region, सारे के सारे लोगों को जो पेरेंट इंसर्जेंट ग्रुप है IM, and they are being used for fighting against the PDF in Myanmar. ये पता चला और यहाँ IM and हमारे लोग और Myanmar army, they fight against the rebel. Basically those are PDF, People's Defense Force. So don't you think this type of relief packages will encourage more people, more youth to I join outfits? I definitely think so, but the problem is that once they join there, उधर ऐसा situation है कि they cannot come out. बहुत मुश्किल होता है उधर से निकलने के लिए और एक बार उधर जाने के बाद उधर से निकलना मुश्किल हो जाता है. So but then ऐसा नहीं है कि वो निकलना नहीं चाहता है. They want to come back. Definitely that we know. They want to come back, लेकिन वो सिचुएशन उनके लिए उचित नहीं रहता. हमेशा वो अंडर गार्ड एंड अंडर सम काइंड ऑफ सर्विलेंस रहता है. They are not allowed to move out. Sir, they came voluntarily or did you pressure? No. That was last year. I made an appeal to them to come back and join the mainstream. I think that उनका कहना था कि that impacted their thinking, and that's it. There is a concern that even they have one pistol and one bomb also. It is very much. Yeah, concern. that's because कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि when if they surrender with arms and ammunition, it has a meaning. It is they carry a weight, and that is we encourage. Not only them, but we encourage people to surrender with arms and ammunition, and that's the basic philosophy of relief and rehabilitation program of Government of India. कि वो जितने हो सके आर्म्स अम्यूनेशन के साथ आए तो उसका अलग पैकेज है, अलग एक मापदंडी है. So your appeal to the youth, because NSC and I mean TCL regions also many youths are going to join. Many youths join these outfit groups of Myanmar. So what is your appeal to the unemployed youth, because unemployment is the main cause nowadays? In Arunachal, I think that is just a lame excuse. In Arunachal, if you want to employ yourself, you can really do well. It's a place where you can really thrive if you employ yourself. There's a lot of scope, lots and lots of government policies and programs for the youth. Only thing is that we people are not maybe some people are ignorant, and maybe some people they don't have the resources and maybe financial capacity to start the startup. That's one of the reasons. But I think lack of employment is not an excuse to join insurgency, and that's not a good idea. प्रेशर तो नहीं है, तो हम लोग खुद अपना से सिविल लाइफ जो पहले नॉर्मल लाइफ जी रहा था, तो वो लाइफ हम लोग अभी फिर से जीना चाहता है. तो इसके लिए आज हम लोग सिलेंडर किया. तो कोई प्रेशर कोई किसी की तरफ से नहीं, किसी का तरफ से प्रेशर नहीं है. तो आप लोग को सरकार ने मदद करने का जैसे बोला होम मिनिस्टर ने, आप लोग खुश हैं ये जो एश्योरेंस दिया कि सबको रिहेबिलिटेशन दिया जाएगा, जो गलत रास्ते में गए हैं कॉमन अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं? सरकार का तरफ से जो भी वो लोग जैसे भी कर रहे हैं हमको सुन के अच्छा लगा. तो जो होम मिनिस्टर जो मामा नातुंग जो आया है,
तो अच्छा लगा उसको, उसका भाषण सुन के बहुत अच्छा लगा हमको। तो थैंक यू सो मच होम मिनिस्टर। ओके, आपका ग्रुप का नाम क्या था इसका, आउटफिट का नाम? मेरा ग्रुप का नाम आर्मी लिबरेशन यूटीए, यूनाइटेड ब्रदर। आप भी खुश हैं, आप नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, सरकार का मदद मिल रहा है? सरकार का मदद मिल रहा है, मैं खुश हूँ। और मेरा ये सार ये तरफ से मैं खुश हूँ और मैं ज़्यादा बहस कोई जोर जबरदस्ती ऐसा प्रेशर तो नहीं है सरकार का जो कि आप लोग को सरेंडर, ऐसा कुछ नहीं हुआ? आप अपनी तरफ अपनी मर्जी से आए? हम मेरा मर्जी से आया है, मेरा मर्जी से सरेंडर कर रहा हूँ।